राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता पधारे और साफा बंधाकर सम्मान करें। संपूर्ण जनता द्वारा आगोचर की जनता द्वारा मनसुख जी गुर्जर को साफा पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। तालियां बजा दीजिए भाई। अरे ठंडे मत पड़िए। भारत माता की, भारत माता की। पूरे ग्रामवासियों की ओर से, सभी ग्रामवासियों की ओर से मनसुख जी गुर्जर जो जिला अध्यक्ष है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, उनका स्वागत किया गया। अब इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी के अंदर मैं लेट भी है बिल्कुल जो भी मैं हमारी जो प्रत्याशी हैं यहाँ की पंचायत समिति सदस्य की जो प्रत्याशी हैं लोकतांत्रिक पार्टी से श्रीमती मोली देवी जी को निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे राजस्थान के सुपरस्टार को शॉल भेंट करके उनका सम्मान करें। एक बार तालियां बजा दीजिए भी। आपके बीच में रानी रंगीली जी उपस्थित है यार, बहुत देखा है यूट्यूब पे, एक बार तालियां बजा दीजिए। इनके हर एक गाने आपने सुने हैं, इनके हर एक गानों पर आपके पैर थिरकते हैं। अब कार्यक्रम को हम आगे और बढ़ाते हैं। मैडम ना ले ले 2 मिनट कहना कर ले बैंक को दो 2 मिनट जो कहना जो जाएगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा पुनः कि आप छोटू जी का पुनः साफा पहनाकर स्वागत सम्मान करें। काशी जी गुर्जर, गणेश जी गुर्जर से निवेदन करूंगा कि कालू जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। गणेश जी, महावीर जी गुर्जर से निवेदन करूंगा कि महेंद्र जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई। आगोचर की जनता द्वारा कालू जी का स्वागत किया जा रहा है आरएलपी के कार्यकर्ताओं द्वारा और आगोचर की जनता द्वारा। महेंद्र जी को भी साफा पहनाकर स्वागत सम्मान कराया जा रहा है। एक बार तालियां बजा दीजिए जोरदार। हमारे तो बाद में रणजीत जी जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कार्यकर्ता हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सोनू जी का आप साफा पहनाकर स्वागत सम्मान करें। सोनू जी का सम्मान रणजीत जी गुर्जर द्वारा। चल रही हो? हाँ चल रही है। अभी कार्यक्रम की अगली कड़ी के अंदर मैं हमारी पंचायत में राजस्थान के स्टार है, मल्टी टैलेंटेड स्टार है रानी रंगील जी, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप 2 शब्द कहें। हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीमान मनसुख जी गुर्जर से निवेदन करूंगा कि आप उद्बोधन प्रदान करें और 2 शब्द कहें हमारी आगोचा की जनता के लिए।
ये को नंबर ले आप भी बोलो पहले अरे साहब आप बोलो पहले ये आप बोलो ये नहीं कदम पेस्ट पार्टी है शबागत बोलो पार्टी की तरफ राम राम सर। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। शहीद भगत सिंह इंकलाब इंकलाब। हनुमान बेनीवाल। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में पधारी हुई राजस्थान की विख्यात कलाकार रानी रंगी जी और हमारे पार्टी के मीडिया प्रभारी और संयोजक छोटू जी बल्ला जी और हमारी आगूचा की पंचायत समिति प्रत्याशिया मोली देवी जी और मैं ज़्यादा ना नहीं सम्मानित मंच और आज इस गांव से इस क्षेत्र से पधारे हुए मेरे सभी किसान भाइयों, युवा साथियों, माताओं, बहनों और छोटे बच्चे, आप लोगों को सबको पता है। हेलो केच न करियो तो पकड़ रहे हो ना केच। हेलो आवाज बढ़ा नहीं की थोड़ी जैसा कि हेलो जैसा कि आप लोगों सबको ज्ञात है कि अपने यहाँ पर 4 चरणों में पंचायत राज के चुनाव हैं। काफ़ी जगह आज चुनाव थे, काफ़ी 27 तारीख को, 1 तारीख को और 5 तारीख को। हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, इसका केंद्र में बीजेपी से गठबंधन है और वर्तमान में भी है। परंतु वर्तमान में किसानों का जो कृषि बिल जो विधेयक था उसमें कहीं कुछ न कुछ विसंगतियाँ थी। उन विसंगतियों की वजह से हमारे नेताजी हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी से राजस्थान में गठबंधन तोड़ा। उसका कारण ये रहा कि जो केंद्र जो सरकार द्वारा कृषि विधेयक जो बिल पारित किया जा रहा है वो सरकारों के किसानों के खिलाफ है और हमारी जो पार्टी है वो किसानों के मद्देनज़र उनकी सर्वांगीण विकास के लिए ही पार्टी बनाई गई है। मेरे साथियों, किसान की कोई डेफिनेशन मतलब उसकी कोई संज्ञा नहीं होती है कि किसान कौन होता है। गांव में जो बसा हुआ है, चाहे वो गुर्जर हो, चाहे जाट हो, चाहे रहबारी, सुनार, बनिया, महाजन, ब्राह्मण जो भी हैं, जो खेती कर रहे हैं वो सब किसान होते हैं। किसान की कोई जाति नहीं होती। और हिंदुस्तान में जब से कृषि को उद्योग का दर्जा दिया गया है तब से आज तक भी किसानों के लिए उनकी फसल का जो उचित मूल्य है वो नहीं मिल पा रहा है। हमारी पार्टी सभी सरकारों से, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, उनसे इस तरह की मांगे करती आ रही है और वर्तमान में भी कर रही है कि जब मोटरसाइकिल की कीमत निश्चित है, मारुति की कीमत निश्चित है, बल्ब की कीमत निश्चित है, मोबाइल की सबकी कीमत एक RSP और MRP निश्चित है, तो किसान के द्वारा जो धूप में, बरसात में, आपके सर्दी में अन्न उगाता है तो उसकी कीमत निश्चित क्यों नहीं होती है। और यही मूल मुद्दा जो हमारी पार्टी का है वो किसानों के पक्ष का है। प्यारे साथियों, आप लोगों को सभी पता है इस समय राजस्थान में किसानों के जो मोटर के बिल और आपने घरों के जो बिल आ रहे हैं वो हर आदमी की आय के लगभग 15 से 20% इनकम, जो हमारा मध्यम वर्ग परिवार है उसकी जितनी महीने में इनकम होती है उसके 15 से 20% उसकी आय के लगभग किसानों का और हमारे जो गांव में और जो शहरों में मध्यम परिवार है उनके बिजली के बिल आ रहे हैं। इन सबको मद्देनजर पार्टी हमारी बिजली की मांगे और किसानों की जो मुख्य धारा को जो उद्योग का दर्जा दिया गया है। आज हमारी आगूचा की फैक्ट्री है, यहाँ पर यदि ऐसा में कोई दुर्घटनाग्रस्त किसी का नहीं करे भगवान किसी की डेथ हो जाती है तो फैक्ट्री को मजबूरी में उसको एक उचित मुआवजा देना पड़ता है, चाहे वो 5 लाख हो, चाहे 20 लाख हो, चाहे 50 लाख हो। परंतु हमारी खेती को भी सरकार ने उद्योग का दर्जा दिया है, परंतु वहाँ पर किसान की कोई यदि मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसमें 1 रुपये का भी मुआवजा निर्धारित नहीं है। तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पार्टियाँ जो हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस है, चाहे बसपा, जो सब है, सरकार जब चुनाव आते हैं तो सब किसानों के जो 85% वोट हैं
हिंदुस्तान में लगभग 85% वोट किसानों के, किसानों को लुभावना दे करके उनसे हमेशा वोट प्राप्त करती है, परंतु उनसे किसानों की बातों को मद्देनजर नहीं रखती। हमारी जो पार्टी है ये केवल किसान बेसिस है, किसान बेसिस में किसी कोई इंडिविजुअल कास्ट की नहीं है। कई जगह हम गए प्रचार करने, लोगों ने कहा वैसा तो जाटों की पार्टी है। हर पार्टी का एक संयोजक होता है, उसकी एक जाति होती है। पार्टी किसी भी जाति की नहीं होती है। बसपा है, लोग कहते हैं मायावती है तो SC ST की पार्टी नहीं, उसमें भी MP MLA स्वर्ण कास्ट के भी है, OBC के भी है। हमारी पार्टी में हनुमान बेनीवाल जी, नारायण बेनीवाल जी 2 MLA जाटों से, बाकी तो MLA SC ST से। कई टिकट मुझे गुजरों का मिला, रामस्वरूप कसना को मिला, विष्णुयों को मिले। सभी जाति, पार्टी कोई विशेषकर किसी जाति विशेष की नहीं होती, उसमें सभी जातियों के कार्यकर्ता होते हैं, सभी वर्ग को शामिल किया जाता है। तो ऐसी कई भ्रांतियां लोग फैलाते हैं, इन भ्रांतियों में अपन को ध्यान नहीं देना। यहाँ से कैंडिडेट गुजर है तो यहाँ पर ये कोई जाति तो पार्टी केवल जाट को दे देती टिकट। कई जगह हमने धोबियों को टिकट दिए हैं, कहीं जगह SC वर्ग को दिए हैं, OBC को दिए। तो जाति वर्ग के विशेष से कोई पार्टियां नहीं चलती। पार्टियां जो है वो पूरे एक समूह से चलती है, उसमें सभी धर्मों के और सभी जातियों के लोगों को समाहित करना होता है। और हमारा भी यही प्रयास है कि इस पार्टी में सभी जाति के अच्छे जो युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, क्योंकि नई पार्टी है, इसमें जो हमारी जेनेटिक यूथ है वही इसमें शामिल होगी। हम कोशिश प्रयास कर रहे हैं कि हम हमारे यूथ को इसकी ओर अग्रसित करें। काफ़ी हमारे जो युवा वर्ग हैं जो अच्छी पॉलिटिकल एबिलिटी रखते हैं, परंतु BJP और कांग्रेस में मैं तो इस बार जो देखा है, पहले लोग बात कहते हैं कांग्रेस में भी वंशवाद रहता है, परंतु इस बार भारतीय जनता पार्टी में जो टिकटों का जो बंटवारा हुआ है वो कहीं न कहीं वंशवाद का प्रेरणा देता है। इसलिए मेरे युवा साथियों, आप लोग कितना ही दिक्कत में ये नहीं समझे, नई पार्टी है। पार्टियों का गठन, जब BJP का भी गठन हुआ तो शुरू में 2 सीटें आई थी, और आज की तारीख में विश्व की बड़ी पार्टी बनी है। तो धीरे धीरे हर पार्टी का एक गठन होता है, वो उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर जा रहा है। इसलिए नई पार्टियों का 2-5 साल का टाइम लगता है, परंतु नई पार्टियां, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, चाहे आपका प्रधान का सिलेक्शन हो, नई पार्टियां हमेशा किंग मेकर होती है। और हमारे यहाँ होल्डा में 2 सीटें, तसवारी और आगूचा, ये कहीं न कहीं पंचायत समिति होल्डा की किंग मेकर रहेंगी, ये गारंटी मेरी है। जिंदाबाद। मैं आगूचा के वासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग इस बार थोड़ा सा बदलाव की ओर मतदान करें। बदलाव, जब तक राजस्थान में इन 2 पार्टियों से हम लोग बदलाव की ओर यदि तीसरी कोई पार्टी के पक्ष में नहीं आए, तब तक किसी पार्टी की इंडिविजुअल दादागिरी खत्म नहीं होती है लोग। इसलिए मैं हम लोगों से विशेष आप लोगों से हाथ जोड़कर एक ही निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग एक बार बदलाव की ओर अग्रसर हों। मैं जब यहाँ विधायक का चुनाव लड़ा, इस गाँव ने मुझे भरपूर प्रयास और भरपूर समर्थन दिया, जिसके लिए मैं तहे दिल से यहाँ पर आभारी रहता हूँ। मुझे 43,000 वोट मिले, जिसमें 30,000 वोट गुजर और जाटों के थे, 13,000 वोट हर कास्ट के थे, चाहे वो कुमावत था, रावत था, नाई था, ब्राह्मण था, बढ़िया। तो ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी को कोई सिंगल जाति वोट देती हो, नहीं, सभी जातियों का मतदान होता है और मतदान प्राप्त करने का हम अधिकारी भी है। तो आप लोगों से यहाँ जो आज अगूचा है, एक तरह से कस्बा है, अपना आप एक कस्बा है, सभी जाति और सभी धर्मों के लोग हैं। आप लोगों से हम एक विशेष निवेदन यही करना चाहते हैं कि आप हमारी पार्टी के पक्ष में मतदान करें। आपका कोई भी काम हो, हम आधी रात को भी हम आपके साथ तत्पर तैयार खड़े हुए। साथियों, बीच में आगूचा माइंस का भी काफ़ी हमारे लोगों ने साथियों ने कहा था, और हमने बीच में बेनीवाल जी को भी बोला था कि साहब इसका मुद्दा लोकसभा में उठाना है। ये ज़रूर हम आपको बताते हैं कि कुछ क्या होता है, 5-7 साल से मैं भी देख रहा हूँ आगूचा माइंस का, कि निजी यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता है।